नमस्कार, मैं श्री कृष्ण शास्त्री आपको बता दूं कि आप सभी को धनतेरस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सनातनियों को, विश्व के समस्त सनातनियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और धन से जुड़े हुए संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध हो। माता भगवती लक्ष्मी से हमारी यही प्रार्थना है। और धनतेरस का जो दिवस आ रहा है, इसमें यदि हम कोई छोटी मोटी उपासनाएं करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे भी शास्त्र हमारा कहता है कि एकादशी से लेकर के कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर के और अमावस्या दिवाली तक का जो 4 दिन का यह दिवस होता है, यह साधना के लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ दिवस माना जाता है। इस समय यदि हम कोई भी कार्य या कोई भी संकल्प या कोई भी लक्ष्य लेकर के बैठते हैं, उस कार्य में हमें शीघ्र सफलता प्राप्त होती है और रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। रिद्धि का मतलब होता है उस कार्य में दक्षता प्राप्त और सिद्धि का मतलब होता है उसमें हमें विजय प्राप्त करना। तो रिद्धि और सिद्धि दोनों ही प्राप्त होती हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि हमें ऐसा कौन सा उपाय और क्या करना चाहिए धनतेरस दिवस में, जिसकी वजह से हमारे जीवन की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए। क्योंकि निर्धनता जीवन का बहुत ही घनघोर संकट है और निर्धनता इंसान के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप भी है। तो मैं आपको बता दें कि यदि आप धन्वंतरी स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं, क्योंकि धन्वंतरी जी ने अमृत का कलश लिया था, साथ में स्वर्ण का कलश था जिसमें अमृत था। यदि धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करते हैं, धनतेरस के दिन आपका धनतेरस पड़ रहा है, जाकर के आपका धनतेरस पड़ रहा है 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन पड़ रहा है। तो यदि आप उस दिन धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करते हैं, पूर्व की दिशा में मुख करके बैठते हैं और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं, तो इसमें आपको कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। और साथ ही साथ शंकराचार्य जी के द्वारा रचित एक स्तोत्र है जिसे कहते हैं कनक धारा स्तोत्र। शास्त्र का इसमें प्रमाण है कि कनक मतलब होता है सोना, और एक समय का अकाल पड़ने की वजह से शंकराचार्य जी ने स्वर्ण की वर्षा की थी। और स्वर्ण की जब वर्षा होती है तो समझ लीजिए कि संपूर्ण बाधाओं का निवारण होता है। तो हम कनक धारा स्तोत्र का पाठ करके, तो आपको बता दूं कि ये भी आपको इंटरनेट के द्वारा मिल जाएगा, आप उसमें सर्च कर लीजिए कनक धारा स्तोत्र। अगर इसका आप पाठ करते हैं, इसकी आराधना करते हैं और बैठ करके 3, 5, 11, 21 पाठ करते हैं, तो आपका कार्य सिद्ध होगा। आप अपने लक्ष्य में शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे और धन धान्य जैसी बाधाओं में जो रुकावट आ रही है उसमें सफलता वृद्धि होगी। और साथ ही साथ आप अपने कार्य में निरंतर वृद्धि पाएंगे। और कनकधारा स्तोत्र का आता है कि अंगम हरे पुलक भूषण मासरंती भृंगांगनेव मुकला करतमालम। तो इस तरीके के स्तोत्र का पाठ करना है कि अंगम हरे पुलक भूषण मासरंती, मेरे शरीर के जो अंग हैं अंगम हरे, हरे भरे हो, अंगम हरे पुलक भूषण मासरंती, आभूषणों से सुगंधित हो, आभूषणों से सुसज्जित हो, अंगम हरे पुलक भूषण मासरंती। हे माँ भगवती, हे मेरे लक्ष्मी माता, हमारे शरीर में इतना धन धान्य की कृपा करो कि हमारा शरीर भी सुसज्जित हो स्वर्ण के आभूषणों से। तो यदि आप उस दिन कनक धारा स्तोत्र का, और साथ ही साथ आपको बता दूं श्री सूक्त भी होता है। तो जो हमारा श्री सूक्त है, श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं। ये श्री सूक्त का पाठ होता है या श्री स्वयं शक्ति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी, यह देवी की वंदना उपासना के साथ में आप हिरण्य वर्णाम हिरण्यमिश्रवर्णारस्तस्रजाम, ये वेद का है। और इसकी यदि आप पाठ करते हैं या किसी ब्राह्मण से पाठ करवाते हैं, तो आपके जीवन में धन धान्य कमाने का और रास्ता खोलने का एक ऐसा उपाय दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि दिवाली साल में एक बार आती है और धनतेरस पर्व में आप सभी सनातनियों से निवेदन है कि उपाय जरूर कीजिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके बैठिए। और साथ में यदि लक्ष्मी जी के सामने बैठ के उपासना करते हैं तो माँ धन की लक्ष्मी उसकी यादी है, तो आपका कार्य शीघ्र सिद्ध होगा। और एक अखंड दीपक जरूर जला लीजिए, क्योंकि जब हम कोई साधना करते हैं वहां यदि हम दीपक जला के बैठते हैं तो कार्य में सिद्धि होती है। और आसन पे बैठ के कार्य करना चाहिए, कभी भी बिगर आसन के बैठने से हमें कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। और यदि आपको लगता है कि इसको विधि विधान से कैसे करना है, तो इसकी जानकारी के लिए भी हमारे कृष्णा आस्था ज्योतिष परामर्श में फोन करके आप केंद्र से यह जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं कि यह इस स्तोत्र आपको कहाँ से प्राप्त होगा, इसकी विधि क्या है और कैसे करना चाहिए। यदि ब्राह्मण की आवश्यकता तो ब्राह्मण भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप दिल्ली के आसपास कहीं हो तो आप सभी को शास्त्री जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी सनातनियों को माँ भगवती का शुभाशीर्वाद प्रदान हो, आप सभी धन धान्य हो, वृद्धि हो आपके जीवन में, व्यापार में सफलता प्राप्त हो और आप सुखी जीवन यापन करें। इसके साथ आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं।